हाँ भाई, कैसे हो सब। तो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, लाइक एज ए ब्रदर एंड सिस्टर, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिंथेसिस के अगले रूल्स, जिसका नाम है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना, इस रूल्स को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप सभी से वही पुरानी बातें कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अच्छे से समझें, जो ना समझ आए उसको कमेंट में शेयर करें ग्रुप में। तो आ जाओ मेरे भाई, शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आया क्या है, नाउन। और नाउन से आप सभी फेमिलियर हैं अच्छी तरह से। नाउन क्या होता है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यू नो वेरी वेल। और दूसरा है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ब। फ्रेज क्या होता है कि शब्दों का समूह होता है जिसमें वर्ब नहीं आता है, वही क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। और आज की वीडियो में आप सभी लोग को सिंथेसिस करना है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस का। किसके सहायता से? बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। अब आया है इन अपोजिशन। इन अपोजिशन का मतलब क्या होता है? बगल में या समानाधिकरण, या दूसरे शब्दों में क्या है, इन अपोजिशन मीन्स होता है साइड बाय साइड, यानी पास पास। तो डियर स्टूडेंट्स, इस रूल्स के अंतर्गत, इस रूल का हम प्रयोग कब करते हैं इसके बारे में जान लें। जब वाक्य इस तरह के होते हैं कि एक वाक्य में आए हुए किसी नाउन के विषय में दूसरे वाक्य में उस नाउन्स के बारे में ही कुछ डिटेल्स दी जाती है, तो उस डिटेल्स को उस नाउन के पास रखा जाता है कोमा के साथ, यानी कामा लगा लगा करके। जैसा कि हमने लिख रखा है कि अपोजिशन का अर्थ होता है साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब मेरे भाई कि पास पास, यानी जब वाक्य इस तरह के होते हैं कि पहले वाक्य में आए किसी नाउन के बारे में ही दूसरे वाक्य में कुछ डिटेल्स दी जाती है, तो ऐसे वाक्यों में नाउन के साथ ही उस डिटेल को देखा जाता है। देखा जाने का मतलब उस डिटेल्स को लिखा जाता है। तो इस सिचुएशन में हम यूज करते हैं नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का, और उसके सहायता से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो मेरे भाई, अब कुछ सेंटेंसेस के थ्रू देखते हैं। इतनी कहानी क्लियर हुई कि ना, कि बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। नहीं, फ्रेज इन अपोजिशन होता क्या है? अपोजिशन मीन्स समानाधिकरण, या इसका अर्थ होता है साइड बाय साइड, यानी पास पास रखना होता है। एग्जाम्पल देखिए, आपको तुरंत समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा है आई वेंट टू लंदन। मैं गया, कहाँ गया? लंदन गया। मैं लंदन गया। लंदन इज द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन, और लंदन क्या है? ब्रिटेन की राजधानी है। जैसा कि अभी हमने आपको बता रखा कि जो अपोजिशन, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग तभी करते हैं जब वाक्य इस तरह के होते हैं कि पहले वाक्य में आए किसी नाउन के बारे में ही दूसरे वाक्य में कुछ डिटेल्स दी जाते हैं। तो ऐसे वाक्यों में नाउन के साथ ही उस डिटेल्स को देखा जाता है। अब मेरे भाई देखो, पहला वाक्य क्या है? आई वेंट टू लंदन। दूसरा सेंटेंस क्या है? लंदन इज द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन। अब देखो, मैं लंदन गया, नाउन क्या? लंदन है। एक सेंटेंस में नाउन लंदन है, जो लंदन है नाउन है, और अगले सेंटेंस में इस नाउन के विषय में कुछ डिटेल्स, ब्यौरा दिया गया है कि नहीं? लंदन के बारे में डिटेल्स दी गई है क्या? कि जो लंदन है वह ब्रिटेन की राजधानी है। तो यहाँ तक आपका क्या है? द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन। दिस इज ए फ्रेज। यह क्या है? एक फ्रेज है। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड है और इसमें वर्ब नहीं है। इतना को हम क्या कहेंगे? यहाँ से लेकर के यहाँ तक फ्रेज कहेंगे, नाउन फ्रेज है, ठीक ना। तो इस फ्रेज को हम कहाँ रखेंगे? इस नाउन के पास रखेंगे, तो यही कहलाएगा। तो
लंदन और नाउन दोनों मिलकर क्या करेंगे, या दोनों समानाधिकरण होंगे, अपोजिशन में होंगे, या द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन नाउन लंदन का अपोजिशन कहलाएगा। समझे मेरे भाई। तो इसको ऐसे हम कंबाइन करेंगे, लिखेंगे आई वेंट टू लंदन। अब कामा का प्रयोग करेंगे, द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन। यह कंबाइन हो गया। तो अगर एक वाक्य में आए हुए नाउन के विषय में अगले वाक्य में जो भी डिटेल्स दिया जाता है, जितना भी डिटेल्स होता है, उस डिटेल्स को कोमा के साथ उस नाउन के पास लिखते हैं, जो कहलाता है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। इतनी कहानी क्लियर हुई, समझ में आ रहा है ना। आगे देख लो। अब मैंने अगला सेंटेंस क्या लिखा है कि निखिल लाइक साक्षी। निखिल पसंद करता है किसको, साक्षी को। साक्षी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस विलेज। क्यों करता है भाई, क्योंकि जो साक्षी है इस गांव की सबसे सुंदर लड़की है। अब देखो पहले सेंटेंस में नाउन क्या आया, साक्षी आई, और ये जो साक्षी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस विलेज। अब इस नाउन के विषय में डिटेल क्या है मेरे भाई, यही ना, ये जो फ्रेज है द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस विलेज, एडजेक्टिवल फ्रेज है। तो यह क्या है, साक्षी के विषय में डिटेल है, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस विलेज, इस गांव की सबसे सुंदर लड़की, तभी तो निखिल फिदा है। तो इस डिटेल्स को इस साक्षी के पास लिखेंगे मेरे भाई। तो इसको कंबाइन कैसे करेंगे, निखिल लाइक्स साक्षी, कोमा लगाएंगे, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस विलेज। समझ में आ रहे हैं कि ना। अगला सेंटेंस देखो, गांधी जी वाज ए मोरलिस्ट। गांधी जी क्या थे, नैतिकवाद थे। ही हैड वंस बीन ए लायर, एक बार वे वकील रहे थे। ही स्ट्रगल हार्ड टू अटेन फ्रीडम, वह स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष किए। अब देखो, अब वो पहले वाक्य में नाउन क्या है, गांधी जी हैं, और इनके विषय में डिटेल्स क्या है। एक तो पहले ही वाक्य में है कि वो क्या थे, मोरलिस्ट थे, नैतिकवाद थे। दूसरा वंस बीन ए लायर, एक बार वकील भी थे। और तीसरा डिटेल क्या है, स्ट्रगल हार्ड टू अटेन फ्रीडम, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष किए हैं। तो गांधी जी के विषय में ये जो भी डिटेल्स हैं, इनको हम कामा लगा करके इस नाउन के पास में रखेंगे, जो कहलाएगा उस नाउन गांधी जी का अपोजिशन। तो कैसे इसको कंबाइन करेंगे, लिखेंगे गांधी जी, गांधी जी कोमा लगाएंगे, ए मोरलिस्ट फिर कोमा लगाएंगे, वंस बीन ए लॉयर, फिर कॉमा लगाएंगे। अब इस वर्ब को उठाएंगे यहां से, स्ट्रगल्ड हार्ड टू अटेन फ्रीडम। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से इसका हो जाएगा। अब वो एक अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, आई लव अ गर्ल।
मैं एक लड़की से लव करता हूँ। शी इज टॉल, कैसी है? लंबी है। शी इज ब्यूटीफुल, कैसी है और कैसी है? सुंदर भी है। शी इज टैलेंटेड, मेधावी भी है, प्रतिभाशाली भी है। शी इज एन आइडल गर्ल, और क्या है? और एक आदर्श लड़की भी है। देखो भाई, अब ज़्यादा तुम सब ना सोचना मेरे भाई, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। सेंटेंस वैसे लिख दिए हैं, लिखा गया है आई, तो अब मेरे विषय में ज़्यादा थिंकिंग करने की ज़रूरत ना है, ठीक ना। तो आई लव ए गर्ल, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। लड़की कैसी भाई? टाल है, लंबी है, सुंदर है और प्रतिभाशाली है और एक आदर्श लड़की भी है। तो इस जो नाउन है गर्ल, इस नाउन के विषय में क्या क्या डिटेल्स हैं भाई? ब्यूटीफुल, टैलेंटेड, टाल, ब्यूटीफुल, टैलेंटेड और आइडियल गर्ल। तो ये जो भी डिटेल्स हैं उस नाउन यानी गर्ल के पास में कोमा लगा लगा करके लिखेंगे। तो होगा क्या? आई लव ए टाल ब्यूटीफुल टैलेंटेड एंड talented and an ideal girl, इसमें एन नहीं रहेगा, कोमा लगाएंगे। तो देखो मेरे भाई, इस नाउन्स के विषय में, गर्ल के विषय में जो भी डिटेल्स हैं उसको हमने लिख रखा कि आई लव ए टाल ब्यूटीफुल टैलेंटेड एंड आइडियल गर्ल। तो यह इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन होगा विद द हेल्प ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। अब देखो फिर से एक बार शुरू से शुरू कर लेते हैं मेरे भाई। अपोजिशन मीन्स होता है साइड बाय साइड, जिसका अर्थ होता है कि पास पास रखना, यानी कर्ता को पास पास रखना। अपोजिशन नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग तभी करते हैं जब वो एक वाक्य में आए, किसी नाउन के विषय में ही दूसरे वाक्य में कुछ डिटेल्स दी जाती है, तो उस डिटेल्स को उस नाउन के पास से ही लिखा जाता है, और ऐसे में यूज करते हैं नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का। तो अगर किसी भी एक सेंटेंस में किसी नाउन के विषय में कोई डिटेल्स दिया जाता है, या तो उसी सेंटेंस में या अगले सेंटेंस में, तो हम इस रूल्स का प्रयोग करके सिंथेसिस करेंगे। यह नियम मेरे भाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आप अंशाल उठाएंगे तो देखेंगे तो इस रूल्स में से क्वेश्चंस आते भी रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसलिए कहूँगा कि मैं आप लोगों को अच्छे से इसे पढ़ें, एक्सरसाइज करें और समझें। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स कराते हैं आप लोगों का। हाँ आ जाओ मेरे भाई, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। या रूल्स है मज़ेदार, और आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा भी लग रहा होगा। अब देख लेते हैं। आई लव माई सिस्टर्स वेरी मच। My sisters are very
they all are very laborious they all give me much importance Radha is the sister of Ramesh. She is very talkative. There are few apples those are very sweet। तो इन सेंटेंसेस की हम सिंथेसिस करना देख लेते हैं। देखो, आई लव माई सिस्टर्स वेरी मच। मैं अपनी बहनों से बहुत प्यार करता हूँ। माई सिस्टर्स आर वेरी ऑनेस्ट। और मेरी बहनें बहुत ईमानदार हैं। दे ऑल आर वेरी लेबोरियस। वे सब भी मेहनती हैं। दे ऑल गिव मी मच इम्पॉर्टेंस। वे सभी मुझे बहुत महत्व देती हैं। तो पहले सेंटेंस में आया क्या, नाउन क्या है, माई सिस्टर्स। सिस्टर्स क्या है, नाउन है। और या जो माई है क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो सिस्टर्स के विषय में डिटेल्स हमने क्या दिया कि वे सब क्या है, वेरी ऑनेस्ट बहुत ईमानदार, और वेरी लेबोरियस बहुत परिश्रमी, और गिव मी मच इम्पोर्टेंस अधिक महत्व देने वाली। ठीक, तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे आई लव माई वेरी ऑनेस्ट, कोमा लगाएंगे, वेरी लेबोरियस, कोमा लगाएंगे, और गिविंग मी मच इम्पॉर्टेंस सिस्टर्स वेरी मच। तो इस तरह से कंबाइन हो जाएगा, आई लव माई वेरी ऑनेस्ट
वेरी लेबोरियस, गिविंग मी मच इम्पॉर्टेंस, सिस्टर्स वेरी मच। यानी इसका अगर अर्थ निकालें तो क्या होगा कि मैं अपने बहुत ईमानदार, बहुत परिश्रमी और बहुत महत्व देने वाली बहनों से बहुत लव करता हूँ, प्यार करता हूँ। अब आ जाओ, राधा इज द सिस्टर ऑफ रमेश, सी इज वेरी टॉकेटिव। राधा जो बहन है किसकी है, रमेश की है, और कैसी है राधा, सी इज वेरी टॉकेटिव, बहुत ही बातूनी है। तो पहले सेंटेंस में नाउन है राधा, यह भी है, रमेश भी है, लेकिन तो यह जो डिटेल है वेरी टॉकेटिव, बहुत बातूनी है, यह डिटेल किसके विषय में है, राधा के विषय में है। तो इसलिए इस डिटेल्स को राधा के पास रखेंगे। तो लिखेंगे क्या, राधा, कोमा लगाएंगे, वेरी टॉकेटिव इज द सिस्टर ऑफ, कोमा लगाएंगे, इज द सिस्टर ऑफ रमेश। ठीक, राधा वेरी टॉकेटिव, बहुत बातूनी, इज द सिस्टर ऑफ रमेश, जो क्या है, रमेश की बहन है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, देयर आर फ्यू एप्पल्स, कुछ सेब हैं, दोज आर ऑल वेरी स्वीट, सेब कैसे हैं, वे सभी क्या हैं, बहुत ही मीठे हैं। तो यह जो एप्पल्स नाउन है इसके विषय में डिटेल क्या है, ऑल वेरी स्वीट, बहुत मीठे हैं। तो लिखेंगे देयर आर फ्यू एप्पल्स, कोमा लगाएंगे, ऑल वेरी स्वीट। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। अब भाई इसमें जो डिटेल है क्या, कि जो सेब है वो बहुत ही मीठे हैं। तो भाई जिस नाउन के विषय में जो भी डिटेल्स होता है, कामा लगा करके उस डिटेल्स को उस नाउन के पास रख देते हैं। कुछ है नहीं मेरे भाई, कुछ नहीं है, बिल्कुल लीजिए, आप लोग एक्सरसाइज करिए तभी आपके अंदर निखार आएगी। ठीक ना। तो आज के वीडियो में यहीं तक। अब इसके अगले वीडियो में मैं आप लोग को पुनः एक नए जोश के साथ लेकर आऊँगा। एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग कर करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। और थोड़ा कुछ बात करना है आप सभी से। देखो मेरे भाई, ये ना जो परिस्थितियां इसमें चल रही हैं कोरोना वायरस की, तो कोई ठीक ठिकाना नहीं है मेरे भाई कि विद्यालय कब ओपन होंगे कब नहीं ओपन होंगे। तो मेरा आप सभी से ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि आप लोग सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी क्या, ऑनलाइन के थ्रू जो भी मतलब हम लोग पढ़ा रहे हैं तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए और जो समस्या आती है उसको डील करें ग्रुप के माध्यम से और बेहद मन लगा करके पढ़ाई करो मेरे भाई। अगर इधर नहीं पढ़ोगे तो फिलहाल आगे बोर्ड में समस्या हो जाएगी मेरे भाई, इतनी बात तो एकदम कन्फर्म है। इसलिए एज अ बिग ब्रदर आई suggest you that study very well with heart। ठीक ना, फॉर्मेलिटी पूरा मत करो मेरे भाई, एकदम मन से पढ़ाई करो। और मेरे सब्जेक्ट्स में तुम सभी को ना जो भी समस्या आती है कॉल करके व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए शेयर मतलब पूछ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तुम सबको पता ही होगा कि मैं हर संभव मतलब सबकी हेल्प करना चाहता हूँ, नेचर है मेरा हेल्प करना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगता है। कोई कितना भी पूछे नो प्रॉब्लम, बस वो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, वह क्या बोलते हैं डेडिकेशन होना चाहिए तुम सभी के अंदर। तो पढ़ने के उस डेडिकेशन को लाओ, उस समर्पण को लाओ, फिर अच्छा लगेगा मुझे भी और तुम्हें भी।
चलो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, वैसे भी तो हम सबको पसंद नहीं आता है तो छोड़ो। तो इस रूल्स के एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिए, चाहे जिस बुक से करें। देखो इसके लाभ तभी हैं, बोर्ड में काम तभी आएंगे जब आप अधिक से अधिक एक्सरसाइज करोगे। अगर एक्सरसाइज ना किए फिर सब बेकार है, तब इसका यूज आपको 0% मिलेगा। और अगर 100% यूज लेना है तो एक्सरसाइज करो, नियम को समझो। वैसे भी एक बार तो इसका हमने जिक्र कर ही दिया है, फिर भी रिपीट हो रहा है। और मैं अपने सब्जेक्ट्स की बात बताऊं मेरे भाई, तो मैं हर विषय हर चीज़ को, अगर मान लो परिस्थितियाँ ऐसी रही हो, मुझे लग रहा है कि साल भर तक तो ऐसे ही जाएगा, मुझे नहीं उम्मीद लग रहा है कि विद्यालय ओपन होगा, तो ऐसे में ये एक माध्यम है और मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि आप सबका हर सिलेबस, ग्रामर हुआ चाहे टेक्स्ट बुक हुआ, सबको पढ़ाऊँ। मैंने टेक्स्ट बुक में कुछ लेसन्स, 5 लेसन पोइट्री, 2 लेसन प्रोज पढ़ा दिए थे, लेकिन आप सब ने रिस्पांस ना दिया, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया गुस्से में आकर के। और मेरा भी माइंड कभी कभार खिसक जाता है, तो मैं पुनः उस वीडियो को डालूँगा, प्रयास करूँगा अपने घर से स्वयं डालूँगा। लेकिन आप सब रिस्पांस मुझे दो मेरे भाई, तभी मुझे अच्छा लगा। मैं इतना कर रहा हूँ, आप सब कुछ नहीं कर रहा हो, तो मुझे बहुत समय नहीं लगेगा। मैं पुनः उस वीडियो को शुरू से, पहले लेसन से प्रोज पोइट्री जो भी है सब डाल दूँगा मेरे भाई। बस तुम सब मुझे थोड़ा डेडिकेशन अपना दिखाओ, ठीक ना। तो थैंक्स एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑलवेज।